दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें दोस्तों 60% शामिल है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों बेहतरीन है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, शार्दुल। किसका पर्यायवाची शब्द है? सिंह का। प्रश्न नंबर 2, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है? मीनाक्षी दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 3, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, तुरंग। तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? घोड़े का। प्रश्न नंबर 4, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, भूसुर। जबकि राक्षस, दानव, निशाचर ये सभी दैत्य के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5, रुख का पर्यायवाची शब्द है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, विटप। निर्देश प्रश्न संख्या 6 और 7, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उसके लिए एक शब्द आएगा दिगंबर। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। दोस्तों, एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। 60 में से 50+ नंबर आने चाहिए आपके। प्रश्न नंबर 7, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी वाला राइट उत्तर है, युत्सु। प्रश्न नंबर 8, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है? वह कहलाता है शास्त्रज्ञ। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, उसके लिए एक शब्द आएगा आंसू कवि। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, किंवदंती। प्रश्न नंबर 11, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से पद हैं? यह प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिस चार्ट में करा दिया है, गलत नहीं होना चाहिए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, घर, आदमी, वस्त्र ये विशेष शब्द हैं। प्रश्न नंबर 12, विशेष शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, सीताराम विशेष शब्द है। निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में से एक गलत है, तो यहाँ पर गलत युग्म का चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सरल और सुलभ ये दोनों शब्द विशेषण हैं, जबकि अन्य सभी विशेष से विशेषण हैं। देखिए दोस्तों, जो चीज़ नोट करने के लिए कही जाए आप इसे नोट कर लिए, रिवीजन के तौर पर बाद में काम आएगी। प्रश्न नंबर 14, तो यहाँ पर पूछा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वह बहुत थक गया। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अग्नि। अग्नि विशेष्य पद होता है, अग्नि का विशेषण बनता है आग्नेय। चलिए प्रश्न नंबर 16 लगाइए। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, छत्र छाया
ये वाला शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 17, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। इस प्रकार लिखा जाएगा मृत्युदंड। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मृत्युदंड ये वाला शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि ऊपर के तीनों वाक्य अशुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अनुषंगिक। अनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है। अ के स्थान पर आ शब्द लगा होना चाहिए था, जबकि अन्य सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, दायित्व। प्रश्न को ध्यान से देखना है, तब जाकर के दोस्तों 50+ नंबर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, उलझन। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए, ज्येष्ठ तत्सम है, फाल्गुन तत्सम है, आषाढ़ तत्सम है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, चेत। चेत का तत्सम शब्द है चैत्र, ये वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, पहुमी। यह तत्सम शब्द नहीं है, इसे नोट कर लीजिएगा। नरक तत्सम शब्द है। स्वर्ग तो आप जानते ही हो, और खग भी तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, पुहुप तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 25 का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, नेह, जबकि अन्य सभी तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 26, अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अवनी का यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अंबर। अवनी का जो अर्थ होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का विलोम शब्द बनेगा अंबर। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अधः। प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? अज्ञे का विलोम शब्द होता है विज्ञे। अपाच्य का विलोम शब्द यहाँ दिया है कुपाच्य, ये गलत है। सुपाच्य। सुकुल का कर्षण होता है, बर्बर का विलोम शब्द होता है सभ्य। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, धवन शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, निर्माण। प्रश्न नंबर 30, स्मरण का विलोमार्थी शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, विस्मरण। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात वह तत्सम शब्द है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है,
दीपावली। देख लीजिए, यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 32, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्न करा रखा है मैंने आपको। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अर्ध तत्सम। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अमूल्य। प्रश्न नंबर 34, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, तद्भव। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कारण। यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 36, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन ए है, सर्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 37, तीसरा शब्द में विशेषण है, तो यह किस प्रकार का विशेषण है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कर्मवाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी कर्मवाचक विशेषण हैं। ये कर्म को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 38, चौथाई शब्द में विशेषण है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अपूर्ण बोधक विशेषण है। इस प्रकार आएगा, चौथाई, तिहाई ये सभी अपूर्ण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अनासक्ति। जबकि इसका दोस्तों विशेषण बनेगा अनासक्त, इसलिए बोला है, ये सब नोट कर लीजिएगा। जबकि ये विशेषण है, अनुशंसित, अपमानित। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? यह प्रश्न भी मैंने आपको करा रखा है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, विषाद। प्रश्न नंबर 41, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, इंद्रिय जीत। जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है। प्रश्न में कहा गया है जिसका अनुभव किया गया हो, उसके लिए एक शब्द आएगा अनुभूत। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, उसके लिए यह एक शब्द है। प्रश्न नंबर 44, तीनों कालों को जानने वाला क्या कहलाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, त्रिकालज्ञ। त्रिकालदर्शी मत लगाना है। प्रश्न नंबर 45, आधी रात का समय क्या कहलाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, निशीथ। चांदनी रात के लिए एक शब्द आएगा सरवरी। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, जलादीप। यह दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह है वरुण का पर्यायवाची शब्द है। इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जबकि जलधि, जलनिधि, जलधाम,
सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। जहाँ पर धी शब्द लग जाता है, अधिकतर वह वाला शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, परंतु ये डी वाला आपको नोट कर लेना है कि यह वरुण का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, त्रिपतगा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 48, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कमलासन। यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि कमलेश, कमलापति, कमलाकांत सभी विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से एक सवर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, हिरण्या, जबकि हेम, हाटक, ताम्रस ये सभी सवर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न को समझते हुए चलना है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। आयतन पर ध्यान रखना है कि यह भी घर का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 51, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। तो सही वाक्य का यहाँ पर हमें चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ये सही है। देख लीजिए, सी वाले में इस तरह यद्यपि नहीं लिखा जाता, इसलिए मैंने तो उसको काट दिया है। प्रश्न नंबर 52, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। डी है, उसका अंग अंग काटा गया। ये वाक्य यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 53, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किस शब्द की यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, हिरण्यकश्यपु। यह गलत लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था हिरण्यकशिपु, ये होना चाहिए था। जबकि अन्य तीनों ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 54, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? इम्पोर्टेंट है ये भी। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, स्वतंत्रीय। इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 55, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, परमार्थ। यह गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप ये वाला होता है, परमार्थ। जबकि महर्षि, आशीर्वाद, सूर्योदय शुद्ध शब्द हैं। प्रश्न नंबर 56, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? 56 का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, विस्तृत। संक्षिप्त होता है छोटे रूप में और विस्तृत होता है बड़े रूप में। हानि का विलोम शब्द है, सभी जानते हैं, आसान है, लाभ। प्रश्न नंबर 58, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम शब्द क्या होगा? तो आय का विलोम शब्द होता है वह। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 59, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? आर्द्रता का विलोम शब्द होता है शुष्क। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, विलोम शब्दों के
अनुचित जोड़े को पहचानिए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है उदत। अउदत यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गलत है। जबकि लभ्य का अलभ्य, शेष का अवशेष, शीर्ष का तल होता है विलोम शब्द। दोस्तों हमने इस वीडियो में 60% लगाए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अपना स्कोर भी देख लीजिएगा कि आपने हिंदी में कितने % सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।